हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग स्टडी जोन में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारा यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन वो ये है, विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स? ग्लोमेरुलस, बोमेंस कैप्सूल, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या फिर कलेक्टिंग डक्ट? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन इन फीमेल इज एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, एलएच। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रिसिपिएंट? ओ नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव या फिर ए बी पॉजिटिव? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, ए बी पॉजिटिव। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द एंजाइम दैट डाइजेस्ट प्रोटीन इन द स्टमक इज एमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन या फिर माल्टेज? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, पेप्सिन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द स्किन इज डर्मिस, इपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस या फिर मेजोडर्म? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, इपिडर्मिस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच ऑर्गेनल इज नोन एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइजोजोम या फिर राइबोजोम? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, लाइजोजोम। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल इन अडल्ट फीमेल इज अप्रोक्सीमेटली 4 से 6 ग्राम पर डीएल, 8 से 10 ग्राम पर डीएल, 12 से 16 ग्राम पर डीएल या फिर 18 से 20 ग्राम पर डीएल? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, 12 से 16 ग्राम पर डीएल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन द स्किन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन के? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, विटामिन डी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द ह्यूमन हार्ट इज इनक्लोज्ड विद इन अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरा, पेरिकार्डियम, पेरिटोनियम या फिर इंडोकार्डियम? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, पेरिकार्डियम। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच प्लांट हार्मोन डिलेज सेंस एजिंग? ऑक्जीन, एथिलीन, साइटोकाइनिन या फिर एबीए? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, साइटोकाइनिन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल इज प्रोफेज, मेटाफेज, इंटरफेज या फिर टीलोफेज? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर इंटरफेज। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शंस? आरबीसीज, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स या फिर डब्ल्यूबीसीज? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, डब्ल्यूबीसीज। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द रिस्पायरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन ब्लड इज मेलेनिन, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल या फिर मायोसिन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आई? रेटिना, लेंस, आइरिस या फिर कॉर्निया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, आइरिस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स लूज वाटर थ्रू लीव्स इज कॉल्ड रिस्पायरेशन, ट्रांसपीरेशन, ग्यूटेशन या फिर डिफ्यूजन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, ट्रांसपीरेशन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द इंडोक्राइन सिस्टम? थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर पैनक्रियाज? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द नंबर ऑफ बोन्स इन एन अडल्ट ह्यूमन बॉडी इज 198, 206, 208 या फिर 210? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, 206। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी? बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स या फिर गोइटर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, रिकेट्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, इन जेनेटिक्स अ ट्रेट दैट इज एक्सप्रेस्ड इन द F1 जनरेशन इज कॉल्ड रिसेसिव ट्रेट, डोमिनेंट ट्रेट, हाइब्रिड ट्रेट या फिर म्यूटेंट ट्रेट? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डोमिनेंट ट्रेट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन अ सेल इज
न्यूक्लियस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, फिर गोल्गी एपरेटस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारा यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 6, 7, 8 या फिर 16। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, 8। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन? एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, सिट्रिक एसिड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज NaOH, Na2CO3.10H2O, NaHCO3 या फिर CaCO3। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, Na2CO3.10H2O। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच एलिमेंट इज इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन? कैल्शियम, सोडियम, आयरन या फिर पोटेशियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, आयरन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द pH ऑफ ह्यूमन ब्लड इज अप्रोक्सीमेटली 5.5, 6, 7.4 या फिर 8.5। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, 7.4। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? एथीन, एथेन, बेंजीन या फिर इथेन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, इथेन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, इवेपोरेशन या फिर फ्यूजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, सब्लिमेशन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच गैस इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय द हेबर प्रोसेस? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन या फिर हीलियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ मीथेन इज CH4, C2H6, C2H4 या फिर CH3OH। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, CH4। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग एजेंट? ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन या फिर ओजोन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हाइड्रोजन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज जूल, न्यूटन, पास्कल या फिर वाट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, पास्कल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट और? कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम या फिर जिंक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एल्युमिनियम। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, 4। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज? बर्निंग अ पेपर, रस्टिंग ऑफ आयरन, मेल्टिंग ऑफ राइस या फिर डाइजेशन ऑफ फूड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, मेल्टिंग ऑफ आइस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज मेनली हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हीलियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच कंपाउंड इज कॉमनली नोन एज बेकिंग सोडा? NaOH, Na2CO3, NaSCO3 या फिर KOH। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, NaSCO3। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ नेचुरल सोडियम एटम, एटॉमिक नंबर 11 इज 10, 11, 12 या फिर 23। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, 11। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? कोवैलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड या फिर मेटालिक बॉन्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, आयोनिक बॉन्ड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ LPG इज मीथेन एंड इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, द SI यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन, वाट, जूल या फिर पास्कल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, जूल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन या फिर स्पीड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, स्पीड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज वोल्ट, एम्पियर, ओम या फिर कूलम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, ओम। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, अ बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट अवर यूनिफॉर्म मोशन unless acted upon by an external force. This is Newton's first law, Newton's second law, Newton's third law या फिर law of gravitation। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज अप्रोक्सीमेटली 340 मीटर पर सेकेंड, 150 मीटर पर सेकेंड, 500 मीटर पर सेकेंड या फिर 1000 मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, 340 मीटर पर सेकेंड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच कलर डिविएट्स द मोस्ट ड्यूरिंग डिस्पर्सन थ्रू अ प्रिज्म, रेड, येलो, ग्रीन या फिर वायलेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, वायलेट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज वाट, हर्ट्ज, जूल या फिर न्यूटन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, हर्ट्ज। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट मायोपिया, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, सिलिंड्रिकल लेंस या फिर बाईफोकल लेंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, कॉन्केव लेंस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जूल, वाट, किलोवाट, आवर या फिर वोल्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, किलोवाट आवर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच्ड रबर बैंड इज काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या फिर साउंड एनर्जी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच डिवाइस मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट, वोल्ट मीटर, ए मीटर, गैल्वानोमीटर या फिर बैरोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, ए मीटर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल एंड इरेक्ट या फिर वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द फोर्स दैट अपोज मोशन बिटवीन टू सर्फेसेस इज कॉल्ड ग्रेविटी, टेंशन, फ्रिक्शन या फिर बुयंसी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, फ्रिक्शन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, 1 हॉर्स पावर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 746 वाट, 1000 वाट, 500 वाट या फिर 250 वाट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन है 746 वाट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास गुणे एक्सेलरेशन, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ऑब्जेक्ट रिमेन एट रेस्ट अनलेस एक्टेड अपॉन, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर बॉडी टेम्परेचर इज बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर या फिर लैक्टोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, क्लिनिकल थर्मामीटर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम, मास एंड वेलोसिटी इज पी इज इक्वल टू m अपॉन v, p इज इक्वल टू एम वी, p इज इक्वल टू v अपॉन m या फिर p इज इक्वल टू m प्लस v। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर p इज इक्वल टू एम वी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, एक्स रेज या फिर गामा रेज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गामा रेज। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज गिवन बाय m गुणे v, m प्लस v, m अपॉन v या फिर v अपॉन m। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा m अपॉन v। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज जूल, वाट, न्यूटन या फिर पास्कल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, वाट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारे यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, अबंडेंट का साइनोनिम क्या होगा, स्केयर्स, प्लेंटीफुल, रेयर या फिर लिमिटेड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर प्लेंटीफुल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, जेनरस का जो है एंटोनिम क्या होगा, काइंड, हेल्पफुल, सेल्फिश या फिर नोबल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेल्फिश। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है,
आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, एक्यूमिडेशन, एक्यूमिडेशन, एक्यूमिडेशन या फिर एक्यूमिडेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, एक्यूमिडेशन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, सी हैज बीन लिविंग हियर डॉट 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 2020 फॉर सिंस फ्रॉम या फिर बाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, सिंस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, समवन हैज स्टोलन माई बैग, माई बैग हैज स्टोलन, माई बैग वाज स्टोलन, माई बैग हैज बीन स्टोलन या फिर माई बैग इज स्टोलन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, माई बैग हैज बीन स्टोलन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाउन, ब्यूटीफुल, हैप्पीनेस, क्विकली या फिर ऑनेस्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हैप्पीनेस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, फिल इन द ब्लैंक्स, नेदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स डॉट 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 प्रेजेंट, वाज, वर, इज या फिर बी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, वर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, चूज द करेक्ट आर्टिकल, सी इज डॉट 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 MBA ग्रेजुएट, ए एन द या फिर नो आर्टिकल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, एन, यानी सी इज एन MBA ग्रेजुएट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, क्राइसिस का प्लूरल क्या होगा, क्राइसिस, क्राइसिस, क्राइसिस या फिर क्राइसिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, क्राइसिस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, एक्सपैंड का एंटोनिम क्या होगा, इंक्रीज, इनलार्ज, एक्सटेंड या फिर कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, कॉन्ट्रैक्ट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, वन हु कंप्लीट अ डिक्शनरी इज कॉल्ड बायोग्राफर, लेक्जियोग्राफर, आर्कियोलॉजिस्ट या फिर फिलोसफर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लेक्जिकोग्राफर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड आई विल कम टुमारो, ही सेड दैट ही विल कम टुमारो, ही सेड दैट ही वुड कम द नेक्स्ट डे, ही सेज दैट ही वुड कम टुमारो या फिर ही सेड ही कम्स टुमारो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ही सेड दैट ही वुड कम द नेक्स्ट डे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, विच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, सी डोंट नो द आंसर, सी डज नॉट knows the answer, C does not know the answer या फिर C not know the answer। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, C does not know the answer। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, मेटिकुलस का साइनोनिम क्या होगा, केयरलेस, प्रिसाइज, लेजी या फिर रेकलेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, प्रिसाइज। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, फिल इन द ब्लैंक्स, द पेशेंट वाज एडमिटेड डॉट 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 द हॉस्पिटल, इन, इनटू, एट या फिर ऑन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, इनटू, यानी द पेशेंट वाज एडमिटेड इनटू द हॉस्पिटल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, द आइडियम अ ब्लेसिंग इज डिस्कस मीन्स अ हिडन प्रॉब्लम, समथिंग गुड दैट सीम्ड बैड एट फर्स्ट, अ रिलीजियस गिफ्ट या फिर एन इम्पॉसिबल टास्क। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा समथिंग गुड दैट सीम्ड बैड एट फर्स्ट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुआ है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, प्रिविलेज, प्रिविलेज, प्रिविलेज या फिर प्रिविलेज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, प्रिविलेज। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, इफ आई डॉट 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 अ बर्ड आई वुड फ्लाई अराउंड द वर्ल्ड, एम, वाज, वर या फिर बी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर वर, यानी इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई अराउंड द वर्ल्ड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, ऑप्टिमिस्टिक का जो है एंटोनिम क्या होगा, होपफुल, पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट या फिर पेजिमिस्टिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, पेजिमिस्टिक। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, सिलेक्ट द करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल वीव, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल वीव, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल वीव या फिर वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल वीव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल वीव। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारे यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन हुई है, अ नर्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू फॉलो डॉक्टर्स ऑर्डर ओनली, इंश्योर पेशेंट केयर एंड सेफ्टी, मैनेज हॉस्पिटल फाइनेंसेस, सुपरवाइज विजिटर्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, इंश्योर पेशेंट केयर एंड सेफ्टी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, इफ अ पेशेंट इज अनकॉन्शियस द नर्स शुड फर्स्ट लीव द पेशेंट अलोन, एसेस एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, वेट फॉर रिलेटिव या फिर कंप्लीट पेपर वर्क। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, एसेस एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन।
तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच क्वालिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ नर्स विल केयरिंग फॉर क्रिटिकली इल पेशेंट? पेशेंस, कंपैशन, अलर्टनेस या फिर ऑल ऑफ दीज? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद फ्रेंड्स, कीपिंग पेशेंट इन्फॉर्मेशन प्राइवेट, पोस्टिंग पेशेंट डिटेल ऑनलाइन, डिस्कसिंग पेशेंट डिटेल पब्लिकली? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, कीपिंग पेशेंट इन्फॉर्मेशन प्राइवेट। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, ड्यूरिंग अ मेडिकल इमरजेंसी अ नर्स शुड पैनिक, स्टे काम एंड एक्ट क्विकली, वेट फॉर इंस्ट्रक्शन ओनली या फिर लीव द रूम? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्टे काम एंड एक्ट क्विकली। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, हैंड हाइजीन इज परफॉर्म्ड मेनली टू सेव वाटर, प्रिवेंट इन्फेक्शन ट्रांसमिशन, इंप्रेस पेशेंट्स या फिर रिड्यूस वर्कलोड? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रिवेंट इन्फेक्शन ट्रांसमिशन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, अ पेशेंट रिफ्यूज मेडिकेशन, व्हाट शुड द नर्स डू? फोर्स द पेशेंट, रिस्पेक्ट द डिसीजन एंड इन्फॉर्म द डॉक्टर, हाइड द मेडिकेशन या फिर इग्नोर द पेशेंट? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रिस्पेक्ट द डिसीजन एंड इन्फॉर्म द डॉक्टर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच कम्युनिकेशन स्किल इज इसेंशियल इन नर्सिंग? एक्टिव लिसनिंग, आर्ग्यूइंग, इंटरप्टिंग या फिर इग्नोरिंग कंसर्न्स? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एक्टिव लिसनिंग। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, एम्पैथी इन नर्सिंग मीन्स फीलिंग सुपीरियर टू पेशेंट, अंडरस्टैंडिंग द पेशेंट फीलिंग एंड कंसर्न्स, इग्नोरिंग इमोशंस या फिर मेकिंग डिसीजन विदाउट लिसनिंग? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अंडरस्टैंडिंग द पेशेंट फीलिंग एंड कंसर्न्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, अ नर्स नोटिस अ पेशेंट हैज फॉलन, द फर्स्ट एक्शन शुड बी ब्लेम द पेशेंट, असेस द पेशेंट कंडीशन, लीव इमीडिएटली या फिर इन्फॉर्म विजिटर्स फर्स्ट? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा असेस द पेशेंट्स कंडीशन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, प्रोफेशनल नर्सिंग बिहेवियर इंक्लूड्स रिस्पेक्ट फॉर ऑल पेशेंट, फेवरेटिज्म, रूडनेस या फिर नेग्लिजेंस? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, रिस्पेक्ट फॉर ऑल पेशेंट्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, टीम वर्क इन हेल्थ केयर रिजल्ट इन बेटर पेशेंट आउटकम, मोर कंफ्यूजन, डिलेड ट्रीटमेंट या फिर इंक्रीज्ड एरर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बेटर पेशेंट आउटकम्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच प्रिंसिपल शुड गाइड नर्सिंग केयर? पेशेंट सेंट्रल्ड केयर, नर्सिंग सेंट्रल्ड केयर, विजिटर सेंट्रल्ड केयर या फिर हॉस्पिटल सेंट्रल्ड केयर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, पेशेंट सेंट्रल्ड केयर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, अ नर्स शुड डॉक्यूमेंट पेशेंट इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली एंड प्रॉम्प्टली व्हेनेवर कन्वीनिएंट, ओनली इफ आस्क्ड या फिर आफ्टर डिस्चार्ज ओनली? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एक्यूरेटली एंड प्रॉम्प्टली। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच कैरेक्टरिस्टिक्स हेल्प बुल्ड ट्रस्ट बिटवीन नर्स एंड पेशेंट? ऑनेस्टी, केयरलेसनेस, इम्पेशेंस या फिर नेग्लेक्ट? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, ऑनेस्टी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, इफ अ पेशेंट इज frightened before a procedure, the nurse should ignore the fear, explain the procedure and provide reassurance, scold the patient या फिर cancel the procedure? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर explain the procedure and provide reassurance। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, the nurse role in health care education is to promote healthy lifestyle, discourage questions, give incorrect information, avoid patient interaction? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रमोट हेल्दी लाइफस्टाइल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, इथिकल नर्सिंग प्रैक्टिस रिक्वायर्स इंटेग्रिटी, फेयरनेस, रिस्पेक्ट फॉर डिग्निटी या फिर ऑल ऑफ दीज? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑल ऑफ दीज। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच पेशेंट शुड रिसीव इमीडिएट अटेंशन? पेशेंट विथ माइल्ड हेडेक, पेशेंट विथ स्टेबल फीवर, पेशेंट हैविंग डिफिकल्ट ब्रीथिंग या फिर पेशेंट वेटिंग फॉर डिस्चार्ज? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर पेशेंट हैविंग डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। ठीक, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द अल्टीमेट गोल ऑफ नर्सिंग केयर इज पेशेंट रिकवरी एंड वेलबींग, कंप्लीटिंग रिकॉर्ड्स ओनली, इंक्रीजिंग हॉस्पिटल इनकम या फिर रिड्यूसिंग कम्युनिकेशन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, पेशेंट रिकवरी एंड वेलबींग। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।